हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। आज की वीडियो जो है, जैसे अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियो देखी होगी कि मैंने आपको बताया था कि एटीआर के साथ में अपने को ऑप्शन बाइंग कैसे करनी है। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी है तो आप ये वाली चीज समझ जाएंगे कि हम इंडिकेटर को इस्तेमाल करना बताते हैं यूनिक वे में। उसी प्रकार से आज जो है अपन बात करने वाले स्टोकास्टिक ऑक्सीलेटर की। ये भी एक प्रकार का इंडिकेटर है, पर ये इंडिकेटर की खास बात क्या है कि ये इंडिकेटर जो है हमें ये बता देता है कि मार्केट कब ओवरसोल्ड है और कब ओवरबॉट, पर किन सिनेरियो में हमें इसे इस्तेमाल करना है। ये जो मैंने अभी लाइन बोली कि मार्केट नीचे आया तो ओवरसोल्ड हो गया और ऊपर गया तो ओवरबॉट हो गया, ये हमें ऑक्सीलेटर बता देगा। तो ये तो बहुत बेसिक बात है, हम उसके लिए तो इतनी बड़ी वीडियो बनाएंगे नहीं। तो वीडियो बनाने का कारण ये है कि ऑक्सीलेटर जो है, ये स्टोकास्टिक ऑक्सीलेटर क्या करता है, हमें ये बता देता है कि कौन सा मूव स्ट्रॉन्ग है, किस मूव में मार्केट हाई पे नया हाई बनाने का दम रखेगा। आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि किन सिनेरियो में मार्केट हाई पर नया हाई बनाता है, कब मार्केट पुल बैक बनाता है और कब मार्केट उसके बाद फिर से नया हाई बनाता है। वो आप स्टोकास्टिक ऑक्सीलेटर के थ्रू निकाल सकते हो। अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन समझेंगे कि स्टोकास्टिक इंडिकेटर क्या होता है, और फिर उसके बाद अपन चार्ट पे चलेंगे और 3 4 5 जगह एग्जांपल में समझेंगे कि स्टोकास्टिक इंडिकेटर ने कब ये बता दिया था कि प्राइस जो है वो कंटिन्यूअस अप ट्रेंडिंग हो सकती है ना कि ओवरबॉट, और प्राइस कब कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंडिंग हो सकती है ना कि ओवरसोल्ड। ये जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड का सिनेरियो है, ये बहुत ही बेसिक सिनेरियो है। अपन उस इंडिकेटर को थोड़ा डिफरेंट वे में देखेंगे, जिससे क्या होगा कि एक हम यूनिक कॉन्सेप्ट को लर्न कर पाएंगे। किसके फॉर्म में, अब क्या स्टॉक और ऊपर बढ़ता चला जाएगा, यानी कि हम इन्वेस्टिंग से रिलेटेड थोड़ी चर्चा आज करने वाले हैं। इसी के लिए हमने स्टोकास्टिक इंडिकेटर की बात करी है। तो स्टोकास्टिक इंडिकेटर को समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको दो लेवल का ध्यान रखना है। एक जो ऑलरेडी डिफॉल्ट सेट आता है वो होता है 80, और नीचे सेट होके आता है वो होता है 20। दो लाइन चलती है, आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स के साथ में डिफरेंट डिफरेंट कलर मिलेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि एक लाइन होती है फास्ट मूविंग, एक लाइन होती है स्लो मूविंग, बस अपने को इससे मतलब है। तो जो फास्ट मूविंग होगी वो हमेशा ऊपर चलेगी या हमेशा नीचे चलेगी, जैसे किस हिसाब से, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो फास्ट मूविंग लाइन उसकी तरफ फास्ट रिएक्ट करेगी और वो ऊपर की तरफ चलेगी, और जब मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा तो फास्ट मूविंग लाइन जो है वो फास्ट मूविंग लाइन उसको तेज रिएक्ट करते हुए सबसे तेजी से नीचे की तरफ चलेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी में फास्ट मूविंग लाइन ब्लू होती है, रेड होती है। अभी अपन देखेंगे ट्रेडिंग व्यू पे कि ट्रेडिंग व्यू जो है उसको किस हिसाब से बना के दे रहा है, अपन उसके हिसाब से उसकी सेटिंग भी करेंगे। जो डिफॉल्ट सेटिंग आती है वो भी डिफरेंट आती है। अब जो मैंने स्टोकास्टिक की सेटिंग डिसाइड करी है वो नियरली 1233 की है। इससे क्या प्रभाव पड़ता है, सेटिंग से हमें क्या अंतर पड़ जाएगा, सेटिंग से हमें ये अंतर पड़ेगा कि एकदम जो स्टोकास्टिक में क्या होता है, जब स्टोकास्टिक दोनों स्टोकास्टिक जब मूव करती है, जब दोनों स्टोकास्टिक मूव करती है तो हमें ये चाहिए कि स्टोकास्टिक का मोमेंटम क्रॉस करने पर कितना स्मूथ है, और जब प्राइस यहां जाकर के ऊपर की तरफ मुड़ती है और ओवरबॉट हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी अपन ऑक्सीलेटर की बात करते हैं तो ऑक्सीलेटर की एक लिमिट सेट होती है, वो होती है 0 से 100 कि प्राइस चाहे कितना ही ऊपर चला जाएगा, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो ये 100 पर मैक्सिमम रुक जाएगा, और जब भी मार्केट नीचे जाएगा तो ये 0 पर मैक्सिमम रुक जाएगा। उस वाले सिनेरियो में जब ये ऊपर की तरफ पहुंचता है तो क्या ये डिप बार बार तो नहीं आ रहा है, जैसे क्या होता है प्राइस जैसे डिप करती है फिर उसके बाद क्या होता है ये ऊपर की तरफ मुड़ता है फिर उसको क्रॉस करती है। तो ऐसे डिप अगर बार बार आते हैं तो हमको क्या होता है, डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो वो दिक्कत ना हो इसके लिए हमने स्टोकास्टिक की सेटिंग, आप भी ध्यान रखिएगा क्या हमको इस्तेमाल करनी है, 12 3 और 3। अभी मैं आपको बता दूंगा कि किसमें क्या फिगर इनपुट करना है। अब अपन चलते हैं ये समझने के लिए कि मैं स्टोकास्टिक के बिहाफ पे बताना क्या चाहता हूं। जैसे ओवरसोल्ड और ओवरबॉट वाली कहानी सबको पता है, तो पहले मैं एक काम करता हूं, जिनको नहीं पता उनको एक बार ये ओवरसोल्ड ओवरबॉट वाली कहानी सुना देता हूं। क्या है कि 20 के नीचे स्टोकास्टिक अगर आ गया और 20 को क्रॉस करेगा तो ये एक बाय सिग्नल जनरेट करता है। ऐसा बोला जाता है कि ये स्टॉक का इंडिकेटर जो है, ये इंडिकेटर इसके लिए यूज किया जाता है। और जब ये 80 के नीचे निकलता है तो ये एक सेल सिग्नल जनरेट करता है। बस इतना सिनेरियो जो है अभी हाल वो स्टोकास्टिक का होता है। यहां पे क्या करा, इसने सेल सिग्नल जनरेट कर दिया। ये जो है एक नॉर्मल सा स्टोकास्टिक का यूज हो गया। अब जो है अपन थोड़ा प्रो यूज करेंगे। प्रो यूज किस हिसाब से, अब ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है कि जब मार्केट एक्सट्रीम मध्य में होता है, ठीक है, ये सिनेरियो चल रहा है अगर सपोज मार्केट का, किसी भी स्टॉक का, कोई भी रैंडम स्टॉक हो सकता है, क्योंकि अपन इसको किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हम तो एक इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो जब मार्केट का सिनेरियो इस हिसाब का चलता है, उसमें पता है स्टोकास्टिक कैसा रिएक्ट करा होगा। अगर ये आपका 80 का लेवल है और ये आपका 20 का लेवल है, तो जो स्टॉक का सिनेरियो होगा वो इस हिसाब का होगा। अपने स्टोकास्टिक का सिनेरियो कुछ इस हिसाब का होगा, इस हिसाब का स्टोकास्टिक बना होगा। अभी स्टोकास्टिक हमें क्या बता रहा है कि क्या बार बार यहां बाय करो, नहीं, बस यही गलती हमें नहीं करनी है।
क्योंकि अभी तक आप जो स्टोकास्टिक समझते आ रहे थे वही समझते आ रहे थे कि भाई हमें बाइंग सिग्नल मिल रहा है। मेरा कहना है कि हमें स्टोकास्टिक को इस हिसाब से नहीं देखना है, हमें इस हिसाब से देखना है स्टोकास्टिक को कि इस जगह पर ये बता रहा है कि ट्रेंड अभी भी डाउनफॉल में कंटिन्यूस है। यानी कि आपको ये समझना है कि स्टोकास्टिक जब तक पूरा 40 के ऊपर पार नहीं कर पा रहा है और बार बार नीचे की तरफ ड्रैग होकर के नीचे ही सेट होते चले जा रहा है, इसका मतलब ये स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में है और अभी हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना नहीं शुरू करना चाहिए। और जितना लंबा ये फेज 20 के अंदर निकालेगा उतने ही ज्यादा चांसेस बढ़ते चले जाएंगे कि ये स्टॉक जो है जल्दी टर्न अराउंड करेगा। इस वाले सिनेरियो में स्टोकास्टिक को देखा जाता है। सिमिलरली इसका अपोजिट, ये तो क्योंकि डाउन ट्रेंड की बात हो गई, सिमिलरली इसका अपोजिट क्या होगा, अप ट्रेंड। तो एक बार अप ट्रेंड को समझ लेते हैं। अप ट्रेंड में भी मार्केट कुछ इसी हिसाब से ऊपर की तरफ जाएगा और ये जो बन रहा है, ये जो बहुत छोटा सा मैंने आपको बना के दिखा दिया, इसी को ही हम कहते हैं पुल बैक। अब ये डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट फॉर्म में बनते हैं, कभी ट्रायंगल के फॉर्म में बनेंगे, कभी फ्लैग एंड पोल के फॉर्म में बनेंगे, इस हिसाब से ये पुल बैक बनते चले जाते हैं। ये भी एक पुल बैक है। तो ऐसे डिफरेंट जो पुल बैक बनते हैं, इन पुल बैक को आप स्टोकास्टिक की नजर से कैच करके और अपने ट्रेड में बार बार री एंट्री कर सकते हो। किस हिसाब से मैं बताने वाला हूं। जैसे कि क्या होता है, बहुत से लोगों ने स्टॉक को किस हिसाब से ट्रेड करते हैं, स्विंग फॉर्म में ट्रेड करते हैं। अब अपन क्या सोचते हैं, स्टॉक ऊपर से नीचे आया, नीचे गिरा, टर्न अराउंड करके चलना शुरू हुआ, अगर हमने यहां नहीं लिया मतलब हम अपॉर्चुनिटी मिस कर गए। अब हम ये स्टॉक को तभी ले पाएंगे जब वो भविष्य में अगली बार गिरेगा। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि अगर आप एक बार ट्रेड को मिस कर गए हो इसका मतलब आप दोबारा उस ट्रेड को नहीं कर सकते। हम स्टोकास्टिक की हेल्प से क्या करने वाले हैं, हम स्टोकास्टिक की हेल्प से ये समझने वाले हैं कि इस पुलबैक को मैं यहीं पर कैसे पकड़ूंगा, या इस पुलबैक की इस वाले पॉइंट को मैं यहीं पर कैसे पकड़ूंगा विद द हेल्प ऑफ स्टोकास्टिक। ये अपन आज की वीडियो में बात कर रहे हैं और इसी के लिए अब अपन सीधा चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पर और समझेंगे कि स्टोकास्टिक लगा करके किस किस सिनेरियो में हम पुलबैक को आइडेंटिफाई करके अपनी ट्रेड इनपुट कर सकते हैं फॉर द स्विंग ट्रेडिंग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपन ट्रेडिंग व्यू पर आ चुके हो। ट्रेडिंग व्यू पर आने के बाद जो है आपको स्टोकास्टिक सामने लगा हुआ दिख रहा है। अब इस स्टोकास्टिक में आपने एक चीज नोटिस करी कि जो दिखा रहा है वो लेवल्स दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 14, 1 और 3 के, जिसके कारण क्या हो रहा है, सडन डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। जैसे कि ये देखिए, ये यहाँ पर आपको सडन डिस्टर्बेंस मिलेगा, ये एकदम से फिर जो है यहाँ पर ये, तो अपने को चाहिए कि थोड़ा लेवल स्मूथ हो जाए। पहले अपन चाहते हैं कि ये सब स्मूथ हो जाए, तो स्मूथ के लिए अपन क्या करेंगे, इसको स्मूथ करने के लिए अपने को सेटिंग में क्या करना है, 1233। तो ये मैंने इसकी सेटिंग करके 1233 कर दिया और अब आप अंतर देख पा रहे हैं। जैसे ही सेटिंग 1233 हुई, जो डिस्टर्बेंस आ रहे थे एकदम प्राइस में, जो सडन स्पाइक्स आ रही थी, वो सडन स्पाइक अब खत्म हो चुकी है। अब अपन शांति से बैंक निफ्टी पर पीछे चलेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको लेवल्स मिलेंगे जहां पर पुल बैक होगा और आपको पता चल जाएगा कि ये पुल बैक है और हमें एंट्री करनी चाहिए। क्या ये सही में पुल बैक है, क्या ये मोमेंटम में कुछ दम है कि ये नया ट्रेंड शुरू कर रहा है, उस वाले सिनेरियो की हम बात स्टोकास्टिक से करेंगे। तो अभी अपन थोड़ा पीछे आ जाते हैं। अभी अपन जो है बैंक निफ्टी पर लगभग 2022 के जोन में आ चुके हैं कि 2022 के सिनेरियो में जब एक्सट्रीम तेजी होना शुरू हुई थी, उस वक्त के हिसाब से अगर हम स्टोकास्टिक को देखें तो क्या हम पुलबैक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस विषय से अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि ये जो मोमेंटम आया है, मैं आपसे ये नहीं बात कर रहा हूं कि स्टोकास्टिक ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकला तो हमने बाय कर लिया, नहीं। बाय करने के तो हमारे डिफरेंट तरीके हैं कि प्राइस ने यहाँ पर स्ट्रक्चर का ब्रेक किया, ये सॉलिड कैंडल बनाया, 2-3 कैंडल यहाँ सस्टेन करे, फिर उसके बाद मोमेंटम किया, उस वाले सिनेरियो से जो है हम बाइंग करते हैं। अभी के पर्सपेक्टिव में अपन उससे बाइंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हमारा जो मोटिव है वो आइडेंटिफाई करना है पुल बैक को थ्रू स्टोकास्टिक। तो अब आप देखिएगा, यहां से प्राइस ने एक मोमेंटम लिया, ठीक है। मोमेंटम लेने के बाद ये जो 3-4 कैंडल आए, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्लैग एंड फॉल के फॉर्मेट में मार्केट मूव करती है। तो ये जो 3-4 कैंडल आए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें स्टोकास्टिक क्या यहां पहुंच गया, 50 तक पहुंच गया, क्या बिल्कुल नहीं पहुंचा। 40 तक आया, नहीं आया। क्या रहा, स्टोकास्टिक सिर्फ 80 के जस्ट नीचे आया और जंप करा। वो किस सिनेरियो में, जब जब प्राइस स्टोकास्टिक के आसपास ऊपर ही ऊपर होल्ड करेगी, तब तक आप मानते चले जाना कि मार्केट में जो है एक अच्छा मोमेंटम कैरी ऑन रहेगा। अपने को ये स्टोकास्टिक को देख करके ध्यान रखना है कि मार्केट मोमेंटम करता चला जाएगा। लोगों क्या बोलते हैं कि स्टोकास्टिक ओवरबॉट जोन में चले गया, हमको सेलिंग सिग्नल ढूंढना है और ये खराब सिग्नल प्रोवाइड करता है और अच्छे सिग्नल नहीं देता है। मैं कह रहा हूं वो खराब सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, आप उसको थोड़ा देखने का नजरिया बदलो कि वो एक बार ओवरबॉट जोन में पहुंच गया है, आप रेडी हो जाओ बिल्कुल कि मार्केट कंटिन्यूअस रैली शुरू करने वाला है। जैसे स्टोकास्टिक ओवरबॉट जोन में 2-3 दिन से ज्यादा ठहरा, आप समझ जाओ कि जब जब मार्केट पुलबैक मारेगा और हल्का सा भी मार्केट ने एक अपसाइड कैंडल का मोमेंटम लिया, जैसे यहां पर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल मार्केट ने बनाया, जैसे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आया, आपको रेडी हो जाना है कि हाँ मार्केट एक अगली रैली फिर से
शुरू कर रहा है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा आगे और चलते हैं और देखते हैं कि जैसे यहाँ पे स्टोकास्टिक ने करेक्शन दिया, 50 तक आया, फिर वापस मोमेंटम लिया। देखो यहाँ पॉज लंबा हो गया, इस वाले जोन में पॉज लंबा हो गया, इसलिए हमें ये वाला नीचे तक का करेक्शन थोड़ा सा मिला। वो भी इस वाले फॉल में हमें जो है एक मेजर डिप मिल गई 40 को टच करने वाली, तो अदरवाइज 40 को टच करने के लिए भी स्टोकास्टिक रेडी नहीं था। अब अपन एक बार फिर से थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो इस जगह पर आने के बाद मार्केट ने और कंटिन्यूअस मोमेंटम करके फिर से ओवरबॉट बनाया। फिर यहाँ देखो अब की बार स्टोकास्टिक ऊपर की तरफ नहीं टिक पाया, ये मार्केट ने जंप जरूर लिया पर यहाँ स्टोकास्टिक ऊपर की तरफ नहीं टिक पाया, और इस वाले फॉल के बाद ये क्लियर हो गया कि हाँ अब फिर से जो है कहानी वापस से शुरू होने वाली है। अब यहाँ पर प्राइस आकर के सस्टेन हो गई। अब ये जो है ये कहानी थोड़ी सी ऐसी लग रही होगी कि यार ये तो एक बनी बनाई कहानी है कि दिख रहा है, तो अपन बात कर रहे हैं। अब ये वो जगह है जहां पर जो है मार्केट लगभग 40 तक आ गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टोकास्टिक 40 तक आकर के अगर पलटे, ओवरबॉट से नीचे आकर के अगर बीच में से पलटता है तो आपको रेडी रखना है। आपको क्या देखना है, आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखना है। जैसे मुझे यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई देता है जिसे हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनने के बाद यहाँ से फिर से मुझे जो है एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला, तो इस हिसाब से जो है ये तो अपन ने बैंक निफ्टी पर एनालिसिस किया है। अब अपन एक काम करते हैं और कोई से दूसरे डिफरेंट स्टॉक्स देखते हैं जिसपे कि आपको इसी प्रकार का स्टोकास्टिक का मोमेंटम दिखाई देगा। हमें क्या ध्यान रखना है कि स्टोकास्टिक जो है वो एकदम से एक ट्रू पिक्चर नहीं बता रहा है। स्टोकास्टिक क्या कर रहा है, आपको ये बता रहा है कि जैसे ही प्राइस ओवरबॉट पहुंचती है, ओवरबॉट पहुंचने के बाद मैं एकदम रेडी हूं। अगर मैं कहीं पर भी ट्रेड मिस कराऊं और मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे स्विंग में इनपुट करना है, तो उस वाले सिनेरियो में मैं स्टोकास्टिक को एक बार एक नजर देखूंगा। डेली पर जाकर के देखना है, इंट्राडे के हिसाब से हम बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं कि आप स्टोकास्टिक का इस्तेमाल करो, और इंडिकेटर का इस्तेमाल करके ट्रेड करना भी नहीं है। इंडिकेटर का इस्तेमाल करके हमें सिर्फ एक हेल्प लेनी है कि हाँ अगर ये 40 से आगे पलट रहा है तो मुझे फटाक से कैंडल स्टिक सिग्नल ढूंढना है। जैसे कि क्या हुआ, स्टोकास्टिक नीचे आएगा, किस लेवल से पलटा, 40 के पहले पहले अगर वो पलट गया तो फिर मुझे जाके फटाक से चेक करना है कि कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बनाए। अगर कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो बुलिश इंगल्फिंग बनाए, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न बनाए, और इसके अलावा मॉर्निंग स्टार बनाए, अगर इस प्रकार के कुछ अच्छे कैंडल स्टिक पैटर्न बने जिसमें डोजी के ऊपर बुलिश इंगल्फिंग है, कैंडल के ऊपर बुलिश इंगल्फिंग है, पियर्सिंग पैटर्न है, अगर इस हिसाब के अच्छे कैंडल पैटर्न बने हैं, जैसे ये इस प्रकार के अगर कैंडल पैटर्न हमें दिखाई देते हैं, जैसा यह कैंडल पैटर्न बनाए, ऐसे पैटर्न अगर हमको पुलबैक में ऊपर के साइड दिखाई दे रहे हैं तो हम हमारी री एंट्री प्लान कर सकते हैं। इसलिए ही स्टोकास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। अब अपन एक स्टॉक और चेक करते हैं जो कि नीचे से मोमेंटम कर रहा है और स्टोकास्टिक की क्या स्थिति रहेगी उस पर। अब अपन आ गए वोल्टास के चार्ट पे, और वोल्टास के चार्ट पे आने के बाद आप देखेंगे जो दिसंबर मंथ की रैली है, क्या होता है कि जब भी स्टॉक एक बड़े मोमेंटम में मोमेंटम कैरी ऑन करता है तो स्टोकास्टिक हमेशा इस हिसाब से ही फॉर्म करना शुरू कर देती है। ये आपको ध्यान रखना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर सिनेरियो पर जो है स्टॉक पे स्टोकास्टिक पे आप ऐसे ट्रेड कर पाओगे, पर जब भी जैसे आप टीवीएस मोटर देखोगे तो टीवीएस मोटर पे भी स्टोकास्टिक आपको इसी फॉर्मेट में मिलेगा। तो जब स्टोकास्टिक इस वाले फॉर्मेट में जैसे ओवरबॉट होता है, छोटी छोटी डिप पे आपको जो है बार बार अपनी ट्रेड के इनपुट करने के मौके मिलते हैं। ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था क्या पैटर्न बनेगा, अभी बोला था मैंने आपको कि मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बनेगा। ये देखिए आपको मॉर्निंग स्टार का पैटर्न मिलेगा डोजी के साथ में। यहाँ पर भी आप देखिए आपको प्रॉपर जो है एक यू शेप रिकवरी बनती दिख रही है, और उसके बाद इस वाले कैंडल के ब्रेकआउट के साथ में आप एंट्री कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ओवरबॉट टच होने के बाद प्राइस ने दोबारा मौका दिया था। अब ये जो है हमको अच्छी खासी रैली देखने का मौका मिलता है। इस वाले सिनेरियो को ध्यान रख के स्टोकास्टिक से हमें इसे इस्तेमाल करना है। मैं फिर भी आपको एक बार रूल लिख देता हूं कि स्टोकास्टिक को हमें किस बिहाफ पर इस्तेमाल करना है। तो एक चीज का जो हमें खास ध्यान रखना है वो क्या, कि स्टोकास्टिक जहां जहां पर भी हमें लग रहा है कि ऐसा ऊपर में 80 के आसपास ठहर गया है और 80 से हल्का सा नीचे आकर के मोमेंटम कर रहा है, उसी वाले पॉइंट पे हमें ऐसे सडन राइजिंग वाले स्टॉक्स मिलेंगे। हर समय जाकर के स्टोकास्टिक को देख करके ऐसा नहीं कि इस जगह स्टोकास्टिक ओवरबॉट हो गया तो ट्रेड कर लिया, 15 मिनट पे स्टोकास्टिक ओवरबॉट हो गया तो ट्रेड कर लिया, नहीं। पहला रूल ये है कि अगर स्टॉक जो है वो अनसर्टेन मूवमेंट में ऊपर बढ़ना शुरू हो गए, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वे में ऊपर बढ़ना शुरू हो गए, उस वाले केस में जाकर के हम स्टोकास्टिक को देखेंगे और पुलबैक के आइडेंटिफिकेशन का वेट करेंगे। एक छोटा सा भी लाल कैंडल अगर स्टोकास्टिक को नीचे की तरफ ड्रैग कर दे रहा है, मतलब आप समझ जाओ कि ये स्टॉक वही स्टॉक है जो कि अगला अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न बनाने के बाद फिर बड़ा मोमेंटम करेगा, और वो जो फिर बड़ा मोमेंटम करेगा वही हम स्टोकास्टिक की हेल्प से इनपुट करके फिर साथ में हम क्या करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया कि स्टोकास्टिक 80 के आसपास ऐसा सस्टेन करके डिप देके एंट्री करने का मौका दे। दूसरा पॉइंट क्या हो गया हमारा, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि फिर हमें वेट करना है कि एक अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न मिले। जिस पुलबैक पे हम एंट्री कर रहे हैं वहां पे हमें एक अच्छा कैंडल पैटर्न मिलना चाहिए, वहां पे हमें एक अच्छा कैंडल पैटर्न मिलना चाहिए।
वो कोई सा भी कैंडल पैटर्न हो सकता है, चाहे वो पियर्सिंग पैटर्न हो सकता है, वो बुलिश इंगल्फिंग हो सकता है, वो मॉर्निंग स्टार हो सकता है। इस प्रकार के अच्छे डबल ट्रिपल कैंडल के पैटर्न मिलने चाहिए। डोजे के साथ में एक अच्छा कॉम्बिनेशन वाला पैटर्न होना चाहिए। जब ऐसे स्ट्रॉन्ग पैटर्न हमको मिल जाएंगे तो आप समझ जाना कि पुल बैक की बहुत ही सॉलिड एंट्री है। क्या होता है कि प्राइस हमेशा करेक्ट करती है, जो कि मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप के सिनेरियो में भी बताया है, पर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा, क्योंकि प्राइस क्या हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड वे में ऊपर बढ़ रही है। उस वाले सिनेरियो में जाके हम स्टोकास्टिक की हेल्प से स्टॉक में और ऊपर की पोजीशन में एंट्री करने के बारे में कैसे डिसाइड करेंगे, इसकी बात समझते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आप इसी प्रकार का और लर्निंग कंटेंट चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आप और कौन कौन से डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।